क्या सीएसके में कप्तानी को लेकर कंफ्यूजन है? क्या सीएसके के खिलाड़ी नहीं समझ पा रहे कि उनका कप्तान कौन है? जी नहीं, ये सवाल हमारे नहीं बल्कि इस ओर इशारा सीएसके के ही एक खिलाड़ी ने किया है। उसने कहा कि फैसले के लिए ऋतुराज और धोनी दोनों की ओर देखना पड़ता है। घरेलू मैदान पर लगातार 2 जीत के बाद चेन्नई आईपीएल 2024 में अपना पहला मैच 31 मार्च को विजाग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 5 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला होगा। आईपीएल 2024 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पिछले हफ्ते चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था। उस मैच में एमएस धोनी ही फील्ड सेटिंग कर रहे थे। कैमरामैन भी नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बार-बार एमएस धोनी पर ही फोकस कर रहा था। गायकवाड़ को कप्तानी देने के बावजूद धोनी के ऑनफील्ड कप्तान बने रहने पर वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना जैसे कमेंटेटर्स ने चुटकी ली थी। अब ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान भी देखने को मिला। मैच के बाद तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने सीएसके के खिलाड़ियों की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया है। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी के बीच धोनी की लीडरशिप पर चेन्नई सुपर किंग्स के सीनियर पेसर दीपक चाहर ने एक मजेदार बयान दिया है। चाहर का कहना है कि उन्हें मैच के दौरान निर्देशों के लिए धोनी और ऋतुराज दोनों की ओर देखना होगा। दरअसल बीती रात गुजरात टाइटंस पर एकतरफा जीत के बाद जब महान क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने दीपक चाहर से पूछा कि वह फील्डिंग डायरेक्शन के लिए किसकी ओर देखते हैं, धोनी या गायकवाड़, तो दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे आजकल फील्ड सेटिंग और बॉलिंग चेंज के लिए माही भाई और ऋतुराज दोनों की ओर देखना होता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहां देखा जाए। लेकिन ऋतुराज अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और वह आगे बढ़ रहे हैं। मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई ने बैटिंग का निमंत्रण मिलने के बाद पहले ओवर में ही जीवनदान का फायदा उठाते हुए कप्तान ऋतुराज ने जमकर उठाया। सचिन के जाने के बाद उनके रोल में आते हुए ऋतुराज 36 गेंद पर 46 रन ठोक दिए। साल 2022 से ऋतुराज बाएं हाथ के पेसर के खिलाफ थोड़े असहज रहे हैं। ऋतुराज ने साल 2022 से अभी तक लेफ्टी पेसर के खिलाफ 8 बार अपना विकेट गंवाया था। शायद इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए गुजरात ने बाएं हाथ के पेसर स्पेंसर जॉनसन को दोबारा अटैक पर लगाया और एक बार फिर लेफ्ट आर्म पेसर यह बाजी जीत गया। सीएसके के सबसे महंगे खिलाड़ियों में एक दीपक चाहर ने ये बात भले ही मजाकिया लहजे में कही लेकिन कह दी। उन्होंने बताया कि आजकल मैं फैसले के लिए धोनी और ऋतुराज दोनों की तरफ देखता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूं कि देखना कहां है। ऋतुराज अच्छी कप्तानी कर रहा है पर फैसले के लिए धोनी की भी परमिशन लेनी पड़ती है। भले ही ये बातें दीपक चाहर ने मजाक में कही लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। थोड़ी कंफ्यूजन जरूर रहती होगी क्योंकि कुछ फैसलों में धोनी ऋतुराज की मदद करते दिखते हैं। पहले मैच के बाद ऋतुराज ने कहा भी तो था कि बतौर कप्तान पहला मैच होने के बाद भी उन पर दबाव नहीं था क्योंकि धोनी भाई साथ थे।